हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डिजी क्लास हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के बेहद जरूरी टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। आज का पहला क्वेश्चन, यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी? आप बताइए, यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपको पता है क्या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो आप याद रखिएगा, सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताइए आप, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप इसमें याद रखिएगा, यूनान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में, उसके द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आप बताइए, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेडौन। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? आप बताइए बिस्मार्क क्या था? तो आप याद रखिएगा, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें किसने योगदान दिया था? आपको इस चारों में से बोलना है, तीनों में से। तो विक्टर एमुनुएल हो गया, गेरिबाल्डी और मेजिनी, काउंट काबूर, यानी कि इसमें से चारों के चारों व्यक्ति ने योगदान दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या आपको पता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसको नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जिब्बेलिन संबंधित था, ये जो जिब्बेलिन है ये किससे संबंधित था? कारीगरों की या व्यापारियों से, या तो वैज्ञानिकों, या तो पादरी सामंतों से? ये हो जाएगा व्यापारियों से ये संबंधित था जिब्बेलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्या आपको पता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अगर पता है तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपको बताना है कि कौन उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में अब बोला गया कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में मेजनी का संबंध था, काबूर का भी था और गैरिबाल्डी का भी था। तो किसका संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण में नहीं था। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध में कौन था? आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आप बताइए कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बोला गया 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये जो 1830 की क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसके बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे हो गया था संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर क्या दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, या धर्म सुधारक, या तो समाज सुधारक? क्या थे इनमें से? आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन,
गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था कब हुआ था आपको बताना है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? आप बताइए कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। हेगेल जर्मनी का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, कोफुत का संबंध किस देश से है? आपको बताना है कि कोफुत का संबंध किस देश से है। तो कोफुत का संबंध है हंगरी से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नाम का जो संगठन है इसका गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था आपको बताना है। तो वो संगठन का नाम है कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? जो सम्मेलन हुआ था जिसमें कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था, वो सम्मेलन का नाम है लोकार्नो सम्मेलन, या तो आपको यहाँ पे मिलेगा लोसने सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? अब आपको बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1815 ईस्वी में। अब आपकी बारी है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही आसान और तेज रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।